लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 28 तक लास्ट वीडियो बन चुका है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। 29 क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का एंगल मतलब होता है कि 90 अंश से कम। एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो देखिए इसके दो केसेस बनेंगे, दोनों केसेस को दिखाएंगे साथ में। पहला केस नंबर 1, केस फर्स्ट में क्या कर रहा है कि एंगल ए और बी है, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। ए बी सी, राइट। अब यहां से फर्स्ट केस की हम बात करें, केस 1। यहाँ पे एक एंगल आपका ये है और एक एंगल ए है, राइट। ये 2 एंगल हो गए। अब ये जानते ही हैं ये क्या है, 90 डिग्री का है। अब यहां से क्या कर रहा है, नाउ साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी। यहाँ से जब एंगल हम ए लेंगे, ए वाला एंगल, राइट, एंगल लेंगे परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, हाइपोटेनियस ए हो जाएगा, बेस की आवश्यकता ही नहीं है। तो साइन ए इक्वल टू पी अपान एच, आई किसके बराबर है, बी सी अपान ए बी। अब साइन बी बराबर भी यही होता है पी अपान एच इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर यहाँ था और जब एंगल हम ए लेंगे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा P अपान एच, पी क्या है, ए सी अपान ए बी। यहां से गिवन दिया है, क्या दिया है, साइन इक्वल टू साइन बी। साइन इक्वल टू साइन बी, साइन ए का मान क्या आ गया, बी सी अपान ए बी इक्वल टू ए सी अपान ए बी। अब इस बी को, ए बी को उधर ट्रांसफर कर दो, तो बी सी इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए सी मल्टीप्लाई ए बी अपान ए बी। अब देखिए ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, बी सी इक्वल टू ए सी, अर्थात ए जो है बी सी, ए बी सी और ए सी, ये ट्रायंगल की दोनों साइड हैं, राइट। अब जब दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी बराबर हो गई, तो आप जानते हैं जब साइड इक्वल हो जाएंगी तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे देखिए साइड ए सी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइड ए सी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इसका कौन सा हो जाएगा, बी। अब साइड जब लेंगे हम कौन, बी सी, बी सी, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, राइट। देखिए ए साइड है ए सी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए वाला, बी, ये जो एंगल बन रहा है ए, राइट। अब जब लेंगे हम क्या, बी सी, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा। तो यहां से
यदि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी। यही क्या करना था, प्रूव करना था। साइन ए इक्वल टू साइन बी, प्रूव क्या करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया। यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे, टू साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी ट्रायंगल का जो बेसिक रूल है, ये कहता है कि अगर दो साइड इक्वल हो गए तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। आप इसका बेसिक रूल भी लिख सकते हैं, राइट। अब आइए देखते हैं इसका केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कहते हैं, 2 एंगल लेते हैं। ए सी डी और एक ट्रायंगल हो जाएगा बी ई एफ, राइट। यस, केस नंबर 2। लेट ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ई एफ बी अ राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब यहां से क्या है, साइन ए इक्वल टू साइन बी। साइन ए इक्वल टू साइन बी। साइन ए यहां से निकालेंगे इससे, और साइन बी इससे निकालेंगे। एक राइट ट्रायंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री का है। साइन ए, इसके लिए P हो जाएगा, ये हो जाएगा H, इसके लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H, राइट। साइन ए ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल ए सी डी में साइन ए इक्वल टू P अपान H, क्या हो जाएगा, सी डी अपान ए डी। अब ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ में साइन बी P अपान H ही होता है, राइट। तो P क्या है, ई एफ अपान बी एफ। अब यहां देखिए, साइन इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, माने रखेंगे सी डी अपान ए डी। साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो साइन ए का मान क्या आ गया, सी डी अपान ए डी इक्वल टू साइन बी ई एफ अपान बी एफ, राइट। अब यहां से सी डी अपान ई एफ इक्वल ए डी अपान
बी एफ, ये किसके इक्वल है? एम के, राइट। या सी डी आर सी डी इक्वल एम ई एफ एंड ए डी इक्वल एम बी एफ, राइट। अब क्या करना है हमको? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आ गया है, अब हमको देखना है बेस। बेस के लिए, बेस जो देखना है तो इसके लिए है ए सी अपान बी ई। ए सी के लिए यहां लिख दे रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां से ए सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट क्या? ए डी का वर्ग और माइनस सी डी का वर्ग। अब इसमें से बी ई बराबर अंडर रूट बी एफ का वर्ग और माइनस ई एफ का वर्ग। ए मान्य है, क्या कर रहे हैं? पुट कर देंगे, राइट। जब पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट ए डी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग अपान अंडर रूट बी एफ का वर्ग माइनस ई एफ का वर्ग। ये आपका है इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से तो ए सी अपान बी ई इक्वल ए डी का वर्ग। ए डी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? एम बी एफ का वर्ग, तो एम का वर्ग और बी एफ का वर्ग माइनस सी डी को क्या लिख सकते हैं? सी डी बराबर एम का वर्ग ई एफ का वर्ग अपान अंडर रूट बी एफ का वर्ग माइनस ई एफ का वर्ग। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से एम स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एम अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब जब एम बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी अपान बी ई इक्वल टू एम अंडर रूट ए भी अंडर रूट में भी, ए भी अंडर रूट, ठीक। तो पूरा अंडर रूट में कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट बी एफ का वर्ग माइनस ई एफ का वर्ग अपान बी एफ का वर्ग और माइनस ई एफ का वर्ग। ये कैंसिल हो जाएगा तो ए सी अपान बी ई इक्वल किसके हो जाएगा? एम के, राइट। ए सी इक्वल टू
AC पान B बराबर हो गया M के। जब ये बराबर हो गया तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, यानी अब यहाँ से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं क्या हो गई, इक्वल हो गई, राइट। और जब इक्वल हो गई, जब इक्वल हो गई यहाँ से अब यही देखिए कम जगह लिख दे रहे हैं विकास। अब देखिए AD अपान BF इक्वल टू CD अपान EF इक्वल AC अपान BE। अब देखिए यहाँ से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल A और A, ट्रायंगल ACD सिमिलरिटी ट्रायंगल BEF जब ये सिमिलरिटी हो गई, यहाँ सिमिलरिटी क्या है, बाई यस यस यस, तो यहाँ से एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव करना था बाई यस PCT। तो बाई देखिए बाई SPC CPC C, एक मिनट देखिए ट्रायंगल A इक्वल टू ट्रायंगल B, ये है CPST, बाई किससे, CPST से। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 30 का भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल B आर एक्यूट एंगल such that tan A equal to tan B, then prove that angle A equal to angle B। इसमें आज देखते हैं सॉल्यूशन। केस नंबर 1, केस फर्स्ट में ये आपका ट्रायंगल है, ABC। देखिए इसमें इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट का एंगल मतलब होता है वह क्या है, 90 अंश से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 नहीं हो सकता है और न तो 90 हो सकता है, 89 हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है। यानी एक्यूट मतलब ये हुआ 90 से छोटा और 0 से बड़ा, वो हो गया एक्यूट एंगल। सच दैट tan इक्वल टू tan B, देन प्रूव दैट एंगल ए
एंड एंगल बी। इसमें जो केस 1 है, एक एंगल आपको ए निकालना है, एक एंगल ए निकालना है, राइट। इसमें क्या है, tan इक्वल टू tan बी, tan इक्वल टू tan बी। एंगल हम ए लेंगे, कौन सा, ए वाला एंगल लेंगे, राइट। जब ए एंगल लेंगे तो tan ए बराबर होता है P अपान बी, राइट। तो इसके लिए P आपका हो जाएगा ये BC अपान AC, और जब tan B लेंगे, tan B यानी एंगल ए लेंगे, तो सिर्फ P और B चेंज होगा, राइट। तब P हो जाएगा A और B हो जाएगा A। तो tan B A लेंगे तब P अपान B होता है, तब P क्या है, AC अपान BC। अब यही मान यहाँ पुट कर दीजिए, tan इक्वल टू tan B में, tan A BC अपान AC इक्वल tan B AC अपान BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो BC का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग, BC का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग, वर्ग वर्ग कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा, BC इक्वल टू AC। यहाँ पे देखिए, A आपकी BC है, A क्या है, AC हो गया। अब जब ये साइड इक्वल हो गए, दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गए, तो जो ट्रायंगल का बेसिक रूल है, ये जो दो साइड इक्वल हैं तो उनका जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए ये BC है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए वाला। BC का अपोजिट एंगल ए होगा, राइट। अब देखिए AC है, सॉरी AB BC है, तो BC ए भुजा हुई, इसका अपोजिट एंगल कौन बनेगा, ए वाला। या यहां लिख सकते हैं AC एक अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, AC का एंगल B, और यहां से BC अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A। तो जब साइड इक्वल हो गए हैं तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल A इक्वल एंगल B। आप इसको ऐसे मत छोड़िएगा, लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, त्रिभुज के टू साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, टू साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये ट्रायंगल का बेसिक रूल है। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ए बी सॉरी ACD, एक ट्रायंगल हो जाएगा BEF। एंगल एक बार हमको ये लेना है, लेट ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF be a right triangle
ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब यहां से tan A इक्वल टू tan B, tan A इक्वल टू tan B। tan A के लिए ट्रायंगल ACD, ACD में tan A होता है P अपान B, तो P अपान B, P क्या है, CD अपान BC। ट्रायंगल BEF, यहाँ tan B, P अपान B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, तो PB EF अपान BF। अब tan A tan इक्वल टू tan B, इनका मान पुट कर देंगे तो CD अपान BC इक्वल EF अपान BF। R CD अपान EF इक्वल BC अपान BF। अब देखिए यहाँ पर CD अपान किसके है, EF के, और BC किसके है, BF के, यानी दो साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। साइड आपकी A, देखिए A साइड A और A और A, तो यहाँ से ट्रायंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, C इक्वल एंगल E, ये क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल C इक्वल एंगल E। अब यहाँ से ट्रायंगल ACD सिमिलरिटी ट्रायंगल BEF, जब ये सिमिलरिटी हो गई, यहाँ पे बाई एस, अर्थात दो साइड इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ACD सिमिलरिटी ट्रायंगल BEF बाई एस का मतलब होता है साइड, यानी पहली साइड मान चलिए हम इसको मानते हैं, तो ए साइड इसके इक्वल हो गई, ए हो गया। दूसरा ए से एंगल, ए एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया। तीसरा फिर ए साइड इस साइड के एंगल साइड के इक्वल हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलरिटी हो गए। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमको प्रूव करना था। यहाँ पे बाई CPST, यानी कौन सा यूज किया है प्रॉपर्टी, CPST यूज करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो था इसका केस नंबर 2। ये था केस नंबर 2। तो इसका था केस 2, यानी केस 1 और केस 2। तो आप इसका हल कर सकते हैं, चाहे केस नंबर 1 से हल कर दीजिए या केस नंबर
2 से हल कर दीजिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं 31। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 31। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा cos theta, then prove that tan theta is equal to 1 r/1/2। यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 r/1/2। यानी हमको प्रूव करना है इसके सहयोग से कि tan थीटा का मान 1 या तो 1/2। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 3 साइन थीटा। अब हमको लेके आना है tan थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, tan कब बनेगा, tan बराबर होता है साइन बटे कास। तो ऑलरेडी साइन है, ये है ना साइन। तो क्या करेंगे, कास स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों तरफ कास स्क्वायर थीटा से क्या किए हैं, हम भाग किए हैं। अब इसको अलग कर लीजिए। तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। अब इसको 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपान कास स्क्वायर को हम लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से 1 अपान कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कास से कास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हो जाएगा 3 tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान है यहाँ से यहाँ तक, राइट। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3 tan थीटा। इस 3 tan थीटा को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको डिक्रीजिंग आर्डर में भी लिख देंगे, तो हो जाएगा ये 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू
0। इसका हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे 2 ही आएगा। 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो क्या होगा 1 और 2, 2 1 जा 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये -3 को हम क्या कर देंगे, -2 tan थीटा और tan थीटा और +1 ये कर देंगे। यहाँ से इक्वल क्या चल रहा है 0, बराबर 0 चल रहा है। यहाँ और यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन कर लो, यहाँ से क्या बचेगा tan थीटा और -1। अब देखिए यहाँ से फैक्टराइजेशन में हम ध्यान देते हैं कि जो फैक्टर ये आया है वही ये भी आना चाहिए। यदि हम यहाँ प्लस ले लेंगे तो -tan थीटा +1 आ जाएगा। तो हमको क्या ले आना है tan थीटा -1। तो क्या करेंगे -1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे तो tan थीटा -1 इक्वल क्या है 0। अब देखिए ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 सेम हो गया, इसको कॉमन कर लीजिए। tan थीटा -1 बचा क्या 2 tan थीटा यहाँ बचा और -1, 2 tan थीटा -1 इक्वल क्या हो गया 0। इफ नंबर 1 tan थीटा -1 इक्वल 0 तो tan थीटा बराबर 1 को ट्रांसफर कर देंगे, राइट। दूसरा इफ 2 tan थीटा -1 इक्वल 0 तो 2 tan थीटा 1 को ट्रांसफर करिए, इधर माइनस तो क्या हो जाएगा +1। अब फिर 2 को ट्रांसफर करिए तो tan थीटा इक्वल 1/2। हमको क्या निकालना था tan थीटा इक्वल 1/2। तो tan थीटा का मान क्या आ गया 1 अथवा 1/2, यहाँ लिख भी सकते हैं। tan थीटा बराबर 1 और 1/2। तो ये प्रूव करना था, राइट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था। एक्सरसाइज 10 द एंड हो गई। अगर किसी कोई सवाल में समस्या है कमेंट करिए और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।